देश में अब सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ढेर सारी परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए एक देश एक भर्ती परीक्षा को मंजूरी दे दी है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA के गठन के साथ ही अब अलग अलग विभागों के लिए विद्यार्थियों को अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। एक ही परीक्षा के अंकों के आधार पर ये विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। CET परीक्षा केंद्र सरकार की नौकरियों के सभी ग्रुप B और C पदों के लिए इकलौती प्रवेश परीक्षा रहेगी। NRA वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से CET आयोजित करेगा और इस ऐलान को लेकर सभी युवाओं में बेहद खुशी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि जम्मू के युवाओं ने NRA के गठन पर क्या प्रतिक्रिया दी। जिस तरह छात्रों को अब अलग अलग एग्जाम नहीं देने होंगे तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया लॉ पास किया है CET के, जिससे कि हम कहते हैं कि बहुत से यूथ ऐसे हैं जिसको इसका फ़ायदा होगा। जैसे अगर हम उसी गाइडलाइंस पे ध्यान दें तो इसमें 20 सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे डिपार्टमेंट्स डाले हैं जिनकी वजह से अब जो यूथ थी जिनको बारी बारी अपने एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, उनका एक ही साथ में अब एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिससे पैसे की और समय की बचत होगी, जो कि यूथ के लिए बहुत वेलफेयर रहेगा, पहली बात। और रही बात अगर दूसरी, इसमें जो संख्या रहेगी वो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक जो यंग यूथ को जो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हमें लगता है बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए। और साथ ही साथ अगर इसके पूरे एक बजट की बात करें तो 1517 करोड़ का जो गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट तय किया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है इस पूरे बिल को और एक्ट को पूरा अपनी तरह से इंप्लीमेंट करने का, और आगे जाकर ये यूथ का बहुत वेलफेयर करेगा। और हम इसी तरह से ऐसे ही अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से यूथ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए चाहते हैं, ताकि आगे जाके इंडिया और डेवलपमेंट करे, ताकि यूथ पूरा पढ़ सके और देश हमारा एक अच्छे रास्ते पर चल सके। धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है CET अभी परसों चौथ कैबिनेट की मीटिंग में जो है अप्लाई हो चुका है। जैसे कि CET हो गया हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि हमारे यहाँ ढेरों टेस्ट होते थे बच्चों को टाइप B टाइप C पोस्ट लेने के लिए। अब वो एक बात अच्छी हुई है कि एक ही साथ होगा हमारा, जिसकी वजह से हमारा समय पैसा बचेगा। और बच्चों को जैसे अलग अलग जगह जाना पड़ता था एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और CET के दौरान हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे कि हमारा SSC बैंकिंग और रेलवे का अलग अलग टेस्ट होता था, बच्चों को अलग अलग फीस देनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अब एक ही जगह पैसा हम भरेंगे और एक ही टेस्ट होगा, जो कि मतलब कि टाइप B टाइप C पोस्ट के लिए होगा। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि NRA कंडक्ट करेगी, जो हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो कंडक्ट करेगी ये तीनों एग्ज़ाम एक ही जगह पर, और जिसके द्वारा मतलब कि बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद। जिस तरह अब छात्रों को अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने होंगे तो क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें पारित किया गया कि इस बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET उन्होंने पारित किया, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। भारत का विद्यार्थी, पूरे देश भर का विद्यार्थी इसका स्वागत करता है। जिस प्रकार विद्यार्थियों को अलग अलग एग्ज़ाम के लिए जहाँ तैयारी करनी पड़ती थी, वहीं अब एक सभी एग्ज़ाम की एक ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और साथ में विद्यार्थियों का इससे समय बचेगा। समय बचने के साथ ऐसा होगा कि स्टूडेंट जो वो फोकस्ड करके तैयारी कर पाएगा, और जिसके कारण वह जहाँ उसको डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ती थी, जैसे बैंक्स के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती थी, रेलवेज़ के लिए SSTs के एग्ज़ाम, डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट तैयारी करनी पड़ती थी। वहीं सरकार द्वारा ये प्रस्ताव लाने के बाद स्टूडेंट बहुत खुश है, विद्यार्थी बहुत खुश है, देश भर का विद्यार्थी बहुत खुश है, जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी बहुत खुश है, और स्टूडेंट एक फ्रेंडली ये पॉलिसी लाई गई है, विद्यार्थी इसका स्वागत भी करता है। और एक स्टूडेंट जहां बहुत समय लगता था उसको अलग अलग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में, वहीं स्टूडेंट फोकस्ड होकर अभी एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, और जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी होगा।